मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में उतारूं है गिरधर तेरी आरती। जय हो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं तेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास हरि भक्त तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती।
तीर्थानि प्रचरन्ति सखाहस्तानि खङ्गिणा ते खाग्गुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरीकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायाम पदे पदे आरार्तिक्यं शीतलीकरणं शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगत्पिता शीतलेतुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आरार्तिक्यं शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ हरिः ॐ जग्नेन यज्ञमयजन्त देवाः सनि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेह नाकौ महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे सद्याः सन्ति देवाः सुमन सुमंदित सुमनलय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, नैमिषारण्य धाम की, 88,000 ऋषियों की, 33 करोड़ देवताओं की, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश। राधाम कृष्ण स्वरूपाम कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिणी हरिणी चतुष्पदा तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपनीम्। श्रीमदहंस समारंभां सनकादिक मध्यमा श्रीनारद युक्तां शुद्धा श्रीनिम्बार्क परिबृंहिता अस्मद् आचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा वन्दे श्री गुरु परंपरा। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बार्काय नमो नमः। श्री श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। समस्त संत वैष्णव चरण कमलेभ्यो। आइए मंगलमय प्रभु के मंगलमय नामों का संकीर्तन करें। सभी जन बड़े प्रेम भाव से जय जय राधा रमन
हरि बोल। प्यारो राधा रमन हरि बोल। हरि बोल। प्यारो राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। प्यारो राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमन प्यारो राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमन हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। प्यारो राधा रमन हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल। श्री हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। प्यारो राधा रमन हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। प्यारो राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारो राधा रमण हरि बोल। की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय।
श्री हंस भगवान की जय, श्री शनकादिक भगवान की जय। तो भाई जय बोलने में काहे कंजूसी कर रहे हो? आज कोई व्रत है कि क्या चक्कर है? ये रोटी राटी ढंग से ना, जय बोलना चाहिए। श्रीमन नारद भगवान की जय, श्री निम्बारक भगवान की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, नैमिषारण्य तीर्थ धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री श्री सूत जी महाराज की जय, 88,000 ऋषि मुनियों की जय, समस्त तीर्थों की जय, भारत के संतों की जय, परीक्षित महाराज की जय, गोमती गंगा की जय, चक्र तीर्थ की जय, नैमिषारण्य तीर्थ धाम की जय, यहाँ के सभी विद्वान पुरोहितों की जय, आचार्यों की जय, भारत के समस्त संत वैष्णवों की जय, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समस्त श्रद्धालु भक्त वैष्णवों, आप सभी जन इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में श्रीमद् भागवत महापुराण की उन पावनतम कथाओं को सुनने जा रहे हैं कि जिसे महान यशस्वी महाराज परीक्षित जी ने बड़े प्रेम से सुना था। वीर अभिमन्यु के पुत्र महामना परीक्षित कोई सामान्य राजपुरुष ही नहीं थे। पांडव वंश के गौरवशाली महाराज होने के पश्चात भी वो एक बहुत बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। साथ ही साथ भगवान श्री हरि कृष्णचंद्र के प्रति उनकी अनन्य प्रेमा भक्ति थी। और सबसे बड़ी विशेषता कि अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को बड़े प्रेम से सुना था। कथा श्रवण करके ही महामना परीक्षित ने संसार के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, स्वयं एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो गए। प्राणिमात्र को संबोधित करते हुए वो यही कहने लगे कि जीवन और जन्म को सफल बनाने में कोई कठोर साधन करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन और जन्म को उजागर करने में, सार्थक करने में केवल और केवल भगवान की कथाएं ही श्रेष्ठ साधन है। यूं तो मुक्ति के अनेक साधन हमारे विद्वानों ने, आचार्यों ने, संत वैष्णवों ने अपनी अपनी वाणियों में वर्णन किया है, लेकिन राजर्षि परीक्षित ने तो कहा नहीं है, लिखा नहीं है, उन्होंने आदर्श चरित्र को दिखाया है कि देखो, मानव जीवन को सफल करने में कोई कठिन कार्य करने की आवश्यकता नहीं।
केवल और केवल भगवान की इन कथाओं का आश्रय लिया जाए, इतने मात्र से ही ये जीवन और जन्म तो सफल होता ही है, अरे अरे ये मृत्यु भी सफल हो जाती है, अरे उसका मरना भी सफल हो जाता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों को शायद कैसा लगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कथा स्थल में आकर, इस महान तीर्थ में आकर उस जीवात्मा का देह त्याग हो गया। क्या बात, अद्भुत प्रशंसनीय कार्य है। हरि बोल, और अच्छा। अरे भाई मरना, अब अहमदाबाद में एक बार अहमदाबाद गया मैंने वहां जाके देखा नदी किनारे, नदी किनारे बड़ी भारी लाइन लग रही। हमारे साथ में कुछ लोग, मैंने कहा काय की लाइन है महाराज, पूछते हैं महाराज जी, तो साथ वाले बोले ये इतनी बड़ी लाइन काय की है नदी किनारे? तो उन्होंने कहा कि ये मरने वालों की लाइन है। मरने वालों की? तो मरते क्यों नहीं है? बोले घर छोड़ के आ तो गए मरने के लिए, लेकिन कोई मरना चाहता है। मरने से सब जग डरे। महात्मा कबीर से पूछा, बाबा साहब बोले अरे मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद। बोले क्यों? कि कब मरी हो, कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। कब मरूं यार, कहां चक्कर में पड़ गए 84 के, चेंचे पे पे, खाना पीना सोना, झगड़ा करना, सब्जी खराब हो जाए तो झगड़ा, आटे में नमक न हो तो झगड़ा है, सवेरे की सब्जी शाम को मिल जाए तो झगड़ा, सवेरे की रोटी शाम को मिल जाए तो झगड़ा। अरे क्या लफड़ा है, खाने पीने के लिए लफड़ा कर रहे हो हम लोग, हद हो गई। तो साहब बोले कब मरी हो, मैं कब मरूंगा रे भाई, कब भेटी हो, कब मैं ठाकुर से मिलूंगा, कब बैठूंगा पूर्ण परमानंद। भैया लोग मरना तो चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी कोई मरना नहीं चाहते। एक माता जी परेशान थी, आई, बोले बाप जी मारो हाथ देखो तो। मैंने क्या हो गया? मैं मरना चाहती हूँ महाराज। मरना चाहती है? हाथ दिखा। ये उन दिनों की बात है जब हम किशनगढ़ जाते थे, हमारी माता यशोदा मैया जी प्राय आपके वो थी विनोद जी की माता जी, यशोदा माई, शायद आप लोग जानते होंगे। वहां पर एक माता जी, बोले मैं मरना चाहती हूँ। बोला अच्छा हाथ दिखा। मैंने कहा भाई तेरे हाथ में तो लिखा है कि बस 10-12 दिन की मेहमान है तू तो। वो 10-12 दिन यूं गई करो बाप जी। अरे तूने ही तो कहा था मरना चाहती हूँ, और तेरे हाथ में लिखा हुआ है 10-12 दिन की मेहमान है, और 10-12 दिन ही वो तो उठ करके भगी वहां। अरे तू मरना चाहती है, रुक जाना भाई। बोले नहीं बाप जी हो, मार तो टाबरिया छोटा छोटा है। लेकिन ऐसे महान तीर्थ में, कथा स्थल में, आए हाय इतने बड़े मंदिर में, इतने बड़े भवन में, कि जहां नित्य प्रतिदिन कथाएं ही कथा होती रहती है। यानी कितनी बार यहाँ पर कथा हो चुकी होगी। 11 साल पहले तो यहाँ मैं आया था और कथा करके गया, और 11 साल पहले से कथा चलती होगी। उसके बाद कितनी हो गई, और कितनी कथाएं होती रहेंगी। ओए होए होए, इस स्थान में कथा क्षेत्र में आकर के, और वो भी उस क्षेत्र में कि जहां महात्मा सूत जी अभी तक कथा सुना रहे हैं। आई संतों की टोली में उस
महात्मा पुण्यात्मा ने शरीर को छोड़ा है, मैं तो प्रणाम करता हूं उसके माता पिता को, उस जीवात्मा को। धन्य हो, धन्य हो, जय हो, जय हो। कितना आसानी से शरीर छूट गया। हाय हाय, बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जो इस प्रकार से देह त्यागन करते हैं। याद रहे, जैसे बुद्धिमान लोग मैला कपड़ा हो जाता है तो उतार देते हैं कि नहीं, ऐसे ही सज्जन पुरुष भी मरने से डरते नहीं हैं। अरे अरे, समय बीत गया, बूढ़े हो गए, ये कपड़ा मैला हो गया रे भाई, नया कपड़ा मिलना चाहिए। ऐसा नया कपड़ा मिले कि अब तो बस उसे धारण करें, नया जीवन मिले, उस नए जीवन से दिन रात प्रभु की भक्ति करें, भजन करें। संभव है उस जीवात्मा को भगवान ने इसीलिए जल्दी बुला लिया होगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो इन कथाओं की ऐसी महिमा है कि जीवन और जन्म तो सार्थक होता ही है, अरे अरे उसका तो मरना भी सार्थक हो जाता है, मरना भी सफल। तो ऐसी भागवत की कथाओं को आप सभी सुनने जा रहे हैं। कल आप सभी जन इस महापुराण के महात्म्य की कथा सुन रहे थे, इसकी महिमा को सुन रहे थे कि इन कथाओं को श्रवण करके धुंधुकारी नाम का प्रेत भी पार्षद बन गया था, और उस प्रेतात्मा ने भी महात्मा गोकर्ण के पूछने पर यही कहा, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भूत प्रेतों की पीड़ा को भी ये मिटाने में सक्षम है कथा। धन्य है भागवत की कथा बंधुओं, धन्य। ऐसी अनुपम कथा है कि जिसकी महिमा महाराजा धीराज परीक्षित जी जानते हैं। ऐसी लोकोत्तर देव दुर्लभ कथा है कि जिसकी महिमा देवेश्वर भगवान भोलेनाथ महादेव जी जानते हैं। और जो इन कथाओं की, इस महापुराण की महिमा को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वो विनम्र हो जाते हैं और इन कथाओं का, इस शास्त्र का, इस पुराण का वो आदर करते हैं, सिर झुकाते हैं। मैंने एक बार ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ा, ध्यान दीजिए, शिव और पार्वती नंदी पर सवार हुए आसमान में भ्रमण कर रहे थे। महादेव अपनी प्रिया जी के साथ नंदी पर सवार हुए भ्रमण कर रहे थे। अरे वो अकस्मात भोलेनाथ की नजर नीचे धरती पर पड़ी। बोले नंदी, बोले प्रभु, गंगा किनारे जो वटवृक्ष है उस वटवृक्ष की छाया में चलो बेटा। जो आज्ञा महादेव। नंदी आसमान से नीचे उतरा, गंगा किनारे वटवृक्ष स्थित है, उसकी छाया में रुका। महादेव उतरे, माता पार्वती उतरी। मां भवानी और नंदी क्या देख रहे हैं कि भोलेनाथ उस वटवृक्ष की छाया में बार बार प्रणाम कर रहे हैं। हाथ जोड़ रहे हो ऐसे नहीं, सिर झुका रहे हो नहीं, उस पेड़ की छाया में साष्टांग लौट रहे हैं। माता भवानी से रहा नहीं गया, बोली प्रभु
आप तो तीनों लोकों के नाथ हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हे महादेव, आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? हे देव, यहां कोई मंदिर नहीं, कोई देवालय नहीं, कोई साधु संत नहीं। प्रभु, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? और क्यों यहां की मिट्टी को शरीर पर लगा रहे हैं? ध्यान दें, उस समय देवेश्वर भगवान शिव ने जो कहा है अद्भुत। बोले, अरे पार्वती, तुम जानती नहीं हो, आज से 100 साल पहले इसी वटवृक्ष की छाया में महर्षि व्यास के पुत्र महात्मा सुखदेव ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी और राजा को तार दिया था। देवी, ये वही पवित्र स्थान है कि जहां महाराज परीक्षित कथा सुन करके तर गए थे। प्रणाम करो देवी, प्रणाम करो, ये बड़ा पवित्र स्थान है, प्रणाम करो। आप समझ गए होंगे, 100 साल पहले जिस पेड़ की छाया में भागवत की कथा हुई थी, भगवान शिव उस स्थान को प्रणाम कर रहे हैं। आप विचार करें, जहां कथा हो रही हो वहां भगवान शिव क्या कर रहे हैं? ये कथा की महिमा है। जो इस प्रकार से कथाओं का आदर करते हैं, विनम्रता से शीश झुकाते हैं, वे ही लोग अवश्य ही कथा का सार सर्वस्व प्राप्त करते हैं। महाराज परीक्षित भागवत के महत्व को जानते थे और यही कारण है कि वे 1 महीने में नहीं, 1 वर्ष में नहीं, अरे मात्र 7 ही दिनों में उनका बेड़ा पार हो गया था। बोलो भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भागवती गंगा की जय, जय जय श्री राधे। बड़ी महिमा है और समय समय पर मैं आपको इसकी महिमा को सुनाता ही रहूंगा। आइए, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद का स्मरण करें, कथाओं को श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सच्चित आनंद स्वरूप विश्व को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले एवं अपने में लीन करने वाले भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण को कथा प्रवक्ता ने प्रणाम किया है। कृष्णाय वयम्। भगवान के अनेक रूप है, अनेकों नाम है, बड़ी महिमा है, लेकिन कथा प्रवक्ता परमात्मा के श्री कृष्ण रूप को प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम्। भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे इष्ट श्री कृष्ण, उन्हें प्रणाम करता हूं। अरे भाई, अपने अपने इष्ट को नमन करें सब कोई। किसी के राम जी इष्ट है, राम जी को प्रणाम करेगा। श्री राम
वयम नुमा। किसी के महादेव इष्ट है, वो अपने इष्ट को प्रणाम करेगा। कथा प्रवक्ता के इष्ट श्री कृष्ण है, तो उसने प्रणाम किया, श्री कृष्णाय वयम नुमा। मैं प्रभु श्री कृष्ण। आहा, और ध्यान दीजिए, इस कथा का शुभारंभ कहीं और किसी विशेष तीर्थ से नहीं हुआ है। इस महान पुराण की कथा का शुभारंभ जहां हम आप बैठे हैं, इसी महान तीर्थ से हुआ है। हरि बोल। एक बार ताली बजाओ तो खुल के बजाए लो। ऐसे बजा रहे जैसे कोई सोच रहे हो कि बजाऊं कि नहीं बजाऊं, बजाऊं कि नहीं बजाऊं। हरि बोल। इसी महान तीर्थ से इन महान कथाओं का शुभारंभ हुआ है भैया। इसीलिए इस तीर्थ को भी महान तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तीर्थ में भगवान श्री हरि की मंगलमयी कथाएं होती रहती है, वही तीर्थ सबसे बड़ा तीर्थ है। हरि बोल। बोलो नैमिषारण्य तीर्थ धाम की जय। 88,000 ऋषि मुनि महात्मा सूत जी का खूब सत्कार किए हैं। ऊंचे आसन पर बैठाए, निवेदन किया कि बाबा आपने शास्त्रों का, पुराणों का, इतिहास का बड़ा अध्ययन किया है। वेदों को छोड़ करके संपूर्ण शास्त्रों में आप पारंगत है, बड़े चतुर विद्वान हैं। जैसा निर्मल ज्ञान महात्मा नारद जी को, सनकादिकों को, सुखदेव जी को है, ऐसा ही निर्मल ज्ञान आपको भी है। जीवों के कल्याण के लिए आपने क्या सोच रखा है? अरे वो तो ऐसा कोई साधन आप हमें बताएं। ऐसा साधन बतावें कि जिसको धारण करने से, जिस साधन को करने से जीवों का जल्दी ही कल्याण हो जाए। ऐसा साधन बताएं जो सरल हो, लेकिन साथ ही साथ श्रेष्ठ हो। सरल हो लेकिन श्रेष्ठ हो। और सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन क्या है बताओ भाई? है हरि बोल। माया बोलनी तो चावे है लेकिन डरे, पता नहीं क्यों। सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है राम का नाम। एक बार एक गांव में मैं गया तो 2-4 लोगों ने कहा बाप जी कोई बढ़िया मंत्र बताओ, ज्यादा लंबो चौड़ो नहीं, छोटो सो कोई बढ़िया हो लेकिन बढ़िया हो। मैंने यार मंत्र भी बढ़िया घटिया होता है क्या? बोले बाप जी आप ही जानो कोई बढ़िया मंत्र। मैं भाई बढ़िया नहीं सबसे बढ़िया मंत्र बताता हूं। बोले बताओ। राम राम किया कर। और वो बोले कि क्या बाप जी राम राम तुम्हारे गांव रा छोरा ही गणा बोले, राम 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 सा राम राम टाबुर यही राम राम करे, मारे तो कोई बढ़िया मंत्र बताओ। अच्छा ठीक, ले एक मंत्र और है, बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बाप जी बढ़िया है घटिया थे जानो, पर वो मंत्र तुम्हारे दाए नहीं आवे, कोई बढ़िया मंत्र बता।
पर मेरे भाई तू राम राम कर न यार, सबसे बढ़िया यही है। ये सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है भगवान नामों का जाप किया जाए। राम 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 राधे कृष्ण राधे। सबसे सरल और सबसे बढ़िया श्रेष्ठ साधन है। और कथाओं के लिए देखा जाए तो सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है भगवान की लीला कथा। चार साधन है भाई, नाम, रूप, लीला और धाम। ये चारों बोलने में अलग अलग है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला कथा और भगवान का धाम। ये चारों बोलने में अलग अलग है, लेकिन चारों ही तत्व दृष्टि से एक ही है। चाहे तो भगवान का नाम जप करो, चाहे तो भगवान की विग्रह सुंदर रूप का ध्यान करो, चाहे तो भगवान की लीला कथा सुनो या पढ़ो, और चाहो तो भगवान की किसी बड़े तीर्थ में निवास करो। एक अब कोई भजन करे या न करे, होवे या न होवे, भगवान के धाम में पड़ा है बस। कुछ नहीं करना भाई, मैं तो माला नहीं फेरू तो नहीं फेरू, लो कर लो कोई, पर भगवान के धाम में तो बैठा है, रहता है, भगवान के धाम से बाहर ही नहीं जाना चाहता है, तो समझ लो ये भी एक बहुत बड़ा भजन है। हमारे वृंदावन के रसिक शिरोमणि विशाखा सखी के अवतार श्रीमद् हरिराम व्यास जी ने कहा है, क्या कहा, ध्यान दीजिए। काहू के बल भजन तो काहू के आचार, अरे व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव पसार। कोई तो किसी के तो भजन का सहारा है, किसी के कर्म कांड आचार विचार का सुंदर आचरण का सहारा है, लेकिन भाई मारे तो कोई बल है न कोई सहारो है, मार तो राधा रानी की कृपा है। हम तो भाई वृंदावन में सोएंगे, हम तो सोते हैं। हरि बोल, यही सबसे बड़ा साधन है। ये चाहे नाम का सहारा लो, चाहे भगवान का ध्यान का सहारा लो, चाहे लीला कथाओं का सहारा लो, चाहे धाम का आश्रय लो, एक बोलने में अलग अलग है, लेकिन इनका परिणाम, इनका फल एक जैसा ही होता है। महाराज परीक्षित जी ने संसार के सामने आदर्श दिखाया कि मेरे लिए तो भैया ये कथा ही सब कुछ है। कोई और कुछ करे या न करे, भगवान की इन लीला कथाओं का पठन पाठन करे, बस इतने में ही सबका कल्याण हो जाता है। आज 88,000 ऋषि मुनियों के जो अग्रगण्य महात्मा शौनक जी है, उन्होंने यही कहा, हे महाभाग शूद जी, आप सर्वज्ञ है, बड़े ज्ञानी हैं, आप कृपा करके हम सबको कल्याणकारी साधन बतावें, ऐसा साधन बतावें जो सरल हो लेकिन बहुत श्रेष्ठ, बढ़िया। महात्मा सूत जी बोले, मुनियों, सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ साधन है वो है भगवान की लीला कथाओं का रसास्वादन किया जाए। इस जीव को चाहिए कि जब जब समय मिले भगवान श्री हरि की मंगलमय लीला कथाओं को पढ़े, सुने अथवा तो सुनावे। जैसा जैसा समय हो वैसे ही भगवान की लीला कथाओं का आश्रय।
जो श्री हरि की लीला कथाओं का आश्रय लेता है, उन सब की व्यथाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि मंगलमय भगवान के चरण जो पकड़ लिए उसने। ऐसी महिमा 88,000 ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से कल्याणकारी साधन पूछा तो महात्मा सूत जी प्रसन्न हो गए। अवश्य ही मैं आपको कल्याणकारी श्रेष्ठ साधन बताऊंगा। और भी कुछ आप जानना चाहते हो तो बताएं। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, साथ ही साथ कृपा करके ये बतावें कि जगदीश्वर भगवान श्री हरि नारायण इस संसार में आए, वे ब्रज में अवतरित हुए, ब्रज में कैसी कैसी लीलाओं को किए हैं वो सब आप हमें बताएं। मथुरा गए हैं, मथुरा में क्या किया वो भी आप हमें कृपा करके सुनाएं। मथुरा से समुद्र के मध्य में स्थित द्वारिका गए, द्वारका नाथ बने, वहां पर उन्होंने कैसी कैसी विचित्र लीलाओं को किए हैं वो भी आप हमें कृपा करके बताएं। साथ ही साथ कृपा करके ये भी बतावें कि भगवान श्री हरि जब इस धराधाम को छोड़ करके अपने नित्य धाम में चले गए तो फिर धर्म आदि का क्या हुआ। सबसे पहले तो आप हमें ये बतावें कि धर्म कहते किसको है। आज सबसे बड़ा सवाल है भाई, धर्म किसे कहते हैं। मंदिरों में चले जाते हैं, खूब भीड़ करते हैं, ढोल बजा बजा के नाचते हैं, गाते हैं, ओ भाई रे भाई, रात को मैं यहाँ आया, देखा मैंने, अरे भाई रे बाया तुम्हारी जोरदार है, ढोलक बजावे है, बजा बजा के मैंने सोचा कि ढोलक तो आज गई भाई, फूटेगी ये बजा रहे हैं कि कूट रहे हैं। और बाया 2-3 तो ऐसी आई भाई किशनगढ़ की, क्या कर नाच रही है कि कूद रही है पता ही नहीं पड़ रहा, धरती टेढ़ी मेढ़ी कर दी मारी तो। क्या ये सब धर्म है? फिर धर्म कहते किसको है? किसको रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 50 1000 500 लाख 2 लाख दे दिए, क्या ये धर्म है? क्या अर्थ है धर्म का? है बहुत अच्छा बोला आपने, हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा तुलसीदास जी ने कहा धर्म की परिभाषा क्या है, ध्यान दीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का भला करना धर्म है। दूसरे को कष्ट देना, किसी का बुरा करना, यही अधर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित करना ही धर्म है, पर पीड़ा देना ही अधर्म है। इसी को क्रमशः पुण्य और पाप भी कहते हैं। किसी विधा से सही सहन करना बहुत बड़ा धर्म है। किसी विधा से किसी को कष्ट देना, किसी का दिल दुखाना, यही अधर्म कार्य है। कईयों की तो क्या आदत होती है रे भाई, कुछ न कुछ तो कमियां निकालते ही रहते हैं और किसी बहाने दिल दुखाना ही चाहते हैं लोग। हम 84 कोस की यात्रा करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं हम लोग, इतना ध्यान रखते हैं कि चलो रे भाई किसी को कष्ट न हो। यार खाने में, पीने में, रहने में, गाड़ियों से हमारी जो सुविधाएं हैं लोगों को अच्छी लगे, लेकिन पता नहीं इतना सब कुछ करते हुए भी साला दिन रात करते रहते हैं, फिर भी ऐसे कुछ आते हैं लोग कि कमी तो निकाल के ही छोड़ते हैं कि ले आजा बाबा साइड में आ। अरे क्या तुम लोग, खाने पीने में कमी हो गई तो झगड़ा शुरू। अरे भैया याद रहे, सहन करना ही सबसे बड़ा धर्म है, सहन करना ही सबसे बड़ी शक्ति है मेरे भाई। काशी में एक बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा था, संत सम्मेलन। पूज्य स्वामी प्रणवानंद जी वहां के अध्यक्ष थे। उस सभा के सवाल रखा गया, महाशक्ति किसे कहते हैं? क्या है महाशक्तियां? किसे कहते हैं महाशक्ति? तो किसी ने कहा भाई 10-20 करोड़ रुपए पास में हो, आई मोटी शक्ति है रे भाई, बैठ जा। किसी ने कहा कि बहुत बड़ा पद मिल जाए, यही बड़ी शक्ति है, बैठ जा। अंत में स्वामी जी से निवेदन किया कि जय जय, अब आप बताओ महाशक्ति किसे कहते हैं? स्वामी प्रणवानंद जी ने जवाब दिया, धीरता, स्थिरता और सहनशीलता, ये तीन जिसके पास में है वही महाशक्तियां हैं। धैर्य, स्थैर्य,
और सहनशीलता, ये तीन सद्गुण जिसके पास में है, ये तीन शक्तियां जिसके पास में है, वही शक्तिमान है। हरि बोल। धन है, मान बड़ाई है, पद प्रतिष्ठा है, बड़ा परिवार है, अरे किस काम का, सब कुछ तो यही छूट जाता है? मर गए साहब, लो साहब बैठे बैठे मर मुराए गए। हमारे मिलने वाले थे अपने वृंदावन में, टेढ़े खंबे का मंदिर निधिवन के पास में, डॉक्टर प्रफुल्ल साहब, डॉक्टर साहब प्रफुल्ल कुमार जी, टेढ़े खंबे के मालिक, शाह जी मंदिर के मालिक शाह प्रफुल्ल कुमार, अपनी बीवी दोनों बच्चों के साथ में ड्राइवर के साथ आगरा शादी में गए, लौट रहे थे, एक ट्रक उनकी कार पर चढ़ गया। जो भी है, कोई दारू पिया हुआ होगा या फिर ट्रक वाले को नींद आ रही होगी, वो साइड को क्रॉस करके लेफ्ट से आ रही कार के ऊपर चढ़ पड़ा। पीछे भी एक दो कारें और थी, वो तो रुक गई देख करके, वो बच गए। लेकिन डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार शाह, ओए होए, जो शाहजी मंदिर के मालिक, पूरा परिवार राम राम हो गया। बताइए, धन संपत्ति महाशक्ति है क्या? सब छूट गया। हाँ, हरि बोल। सबसे बड़ी शक्ति है धीरज रखना, मन को स्थिर रख, सहन कर लेना। तीर्थ में आए हो, अच्छा बुरा तो होता ही है, अच्छा बुरा तो खाना पीना मिलता ही रहता है, कमियां तो होती रहती है, लेकिन कभी भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए, कभी भी हरि बोल नहीं करना चाहिए। थोड़ा अच्छा बुरा है, सहन कर लेना चाहिए। याद रहे, अगर आप सहन करोगे तो जरूर जरूर सर्वेश्वर भगवान का आशीर्वाद लेकर के जाओगे। जो सहन करता है, भगवान उसके साथी बनते हैं। भगवान किसके साथी बनते हैं भाई? भाई साहब बताओ, भगवान किसके साथी बनते हैं? गूंगी है क्या ये? हरि बोल। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब लगी गज बल अपनों पर त्यों, जब लगी गज बल अपनों पर त्यों, सरयों ने नहीं कहा, सरयों ने निर्बल पे बलराम पुकार्यो, निर्बल पे बलराम पुकार्यो, आए आगे निर्बल के सुनेरी मैंने निर्बल के, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, निर्बल के बल, निर्बल निर्बल के हारे के हरि नाम,
खाटू श्याम बाबा किसके सहारे बनते हैं? बाबा खाटू श्याम किसके साथी बनते हैं? हारे के सहारे खाटू श्याम। अरे बोल, थोड़ी सी कमी से ही हम लठ चलाना शुरू कर दें तो बाबा श्याम हमारे सहारे नहीं बनते हैं। इसलिए कमियां बेसियां अच्छा बुरा तो सब जगह चलता रहता है मेरे भाई बहन। कभी भी उत्तेजित न हो। आहा, तीर्थ में आए हो, सा शक्ति है धीरता, स्थिरता और सहनशीलता। बंधुओं, यही है सबसे बड़ा धर्म जो धीरज बना के रखता है, विपत्ति में धैर्य बना के रखता है, वो जीत जाता है। विपत्ति में भी मन को स्थिर रखता है, घबराता नहीं है, वो जीत जाता है। सारा संसार प्रतिकूल हो जाए फिर भी, सारा संसार ठोकरे मारने लग जाए फिर भी, जो सहन करता है वो भगवान को याद करता है, बंधुओं, वो जीत जाता है। इसलिए स्वामी जी ने कहा, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परख ए चारी। महाशक्तियों के बारे में आया है धीरता, स्थिरता और सहनशीलता, यही बड़ी शक्ति है। किसे कहते हैं धर्म? कि कभी भी किसी को मन से, वचन से, कर्म से कष्ट न देना, यही धर्म है। मन वाणी कर्म से कष्ट देना, बुरा कहना, किसी का दिल दुखाना, यही अधर्म है और यही पुण्य और पाप है। लेकिन श्रीमद् भागवत शास्त्र धर्म के बारे में नहीं, परम धर्म के बारे में बता रहा है। ये महापुराण धर्म की नहीं बल्कि परम धर्म की परिभाषा प्रकट कर रहा है। किसे कहते हैं परम धर्म? बोले साहब आप ही बताओ। स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्रीमद् भागवत का सबसे पहला श्लोक कथा को शुरू किए हैं सूत जी, तो सबसे पहले धर्म की नहीं परम धर्म की व्याख्या करी है। स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करना ही परम धर्म है। अब आप देख लीजिए, आप लोग परम धर्म कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? रे भाई देख लो, प्रभु का भजन करना ही। अभी कोई माता जी बोली थी कि भगवान का भजन करना ही धर्म है। बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा। और जो भगवान का भजन करता है वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाता है। ये गुण भजन से प्रकट होते हैं भाई। ये सद्गुण आपके भीतर स्वयं प्रकट होंगे। कब? कि जब आप जल्दी उठें, ठाकुर का भजन करें, ध्यान करें, हाय हाय हाय, उनके लीला कथाओं का वाचन करें, श्रवण करें, बड़े प्रेम से, नम्रता से भगवान नामों का जाप करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भगवान का भजन करने वालों का आदर करें, उनकी इज्जत करें, सत्कार करें, उनका मान सम्मान करें।
ये भजन है। भगवान का भजन करना ही परम धर्म है। लेकिन अब ये भजन कैसे होना चाहिए, ये समझना भी जरूरी है। अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदसि। अहेतु, किसी प्रकार के हेतु को लेकर के भजन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार की कामना को लेकर के भजन नहीं करना चाहिए। कई भोली भाड़ी माताएं मेरी ऐसी है भाई, मैं तो उनको सुन सुन के ही हंसता रहता हूं। मैंने क्या भगवान ने बनाया इनको रे भाई। हमारे विनोद भाई सा पधारिया जयपुर, कहा आई है सोती है गई। हाँ, कितनी भोली भाड़ी है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितना बढ़िया परिवार है भाई सारो। लेकिन कभी कभी ऐसी भोली बात करती है कि मार तो जीव सो रही हो जा कि बाप जी ओ मारो तो माँ तो ही घणो दुख है, कथा एड़ी कर जो मार तो माँ तो ही ठीक हो जा। कितने भोले भाले लोग। अरे किसी प्रकार की कामना को लेकर के भजन नहीं करना चाहिए कि मारा तो घर में हो काम हो जा, हे बाप जी 4 माला रोज फेर दूं थारी। तो कई लोग तो हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं कि हे बाप जी मारे तो मुकुदमो चालियोड़ो है, 3 साल होया है, गोटो घुमाए दो बालाजी। आज तो सालासर बालाजी गोटो घुमाए दो, 1.25 मन लाडू तो थाने भेंट ही जे। अब बताओ लाडू रो लालच दियो है। हरि बोल। श्रीमद् भागवत शास्त्र निष्काम धर्म का निरूपण करता है, निष्कामता का प्रतिपादन करता है ये महापुराण। भक्ति हो अहेतु यानी निष्काम भाव से हो। भगवान भी अगर आ जाए बोले क्या चाहते हो, नहीं महाराज कुछ नहीं चाहते। आप केदारनाथ गए कि नहीं गए? केदारनाथ कौन कौन गए बताओ भाई? कोई कोई बात तो डरे है। अरे गए हो तो बताओ। केदारनाथ महादेव मंदिर के पास में ही जगतगुरु शंकराचार्य जी की गुफा है। आदि आचार्य भगवान शंकराचार्य, भगवान आचार्य शंकर ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए बड़ा कठोर तप किया था वहां पर केदारनाथ की गुफा में घुस करके। क्या करते थे? सर्दी गर्मी वर्षा भूख प्यास सबको सहन किया आचार्य ने। और क्या करते? ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः इति महादेव के मंगलमय नामों का वो जाप करते थे। एक दिन क्या हुआ कि केदारेश्वर भगवान महादेव उनके सामने प्रकट हो गए। बोले हे आचार्य, मैं तुम्हारी साधना से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं, मांगो आचार्य, क्या चाहते हो मांग लो। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा हे महादेव, बारंबार प्रणाम करता हूं प्रभु, आज आपने कृपा करके मुझे दर्शन दे दिया, मेरा साधन सफल हो गया प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया, आपने मेरा बेड़ा पार कर दिया महादेव, और कुछ नहीं चाहिए भोलेनाथ। नहीं आचार्य, हम आए हैं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। हम देवता है, और देवता किसे कहते हैं? हरि बोल। जो देता है वो देवता, सीधी सी व्याख्या। जो देवता है यानी जो देता रहता है वो देवता है। समय, संपत्ति और शक्ति
इन तीनों को जो सेवा में समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति न चाहते हुए भी जरूर जरूर देवता ही बनता है। कई लोग कहते हैं साहब हमारा पापा जी तो स्वर्गवासी होएगा। तेरे पापा जी स्वर्गवासी हो गए? क्यों? फोन आया था क्या स्वर्ग से? वो नहीं साहब हमारा पापा तो स्वर्गवासी होएगा। अरे दिन भर तो ताश खेलता रहता था, रात में दारू पी के पड़ा रहता था नालियों में, कैसे स्वर्गवासी हो गया? वो नरकवासी हुआ होगा, और शायद नरकवासी भी नहीं हुआ होगा, कहीं नाली का कीड़ा बन गया होगा। क्या गारंटी है कि स्वर्गवासी हुआ? जो समय को बर्बाद करते हैं वे स्वर्गवासी नहीं होते हैं। जो धन संपत्ति को बर्बाद करते हैं, यूं ही व्यर्थ खर्च करते रहते हैं शौक मौज में, वे कभी स्वर्गवासी नहीं होते। जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, एक दूसरे को परेशान करने के लिए अपनी ताकत दिखाते हैं, ऐसे लोग भी मरने के बाद स्वर्गवासी नहीं होते हैं। कौन जाते हैं स्वर्ग में? बोले समय, संपत्ति और शक्ति का जो सदुपयोग करता है, एक दूसरे की सेवा में इन तीनों को समर्पित करता है, हरि बोल, वह व्यक्ति न चाहते हुए भी स्वर्ग में जाता है, देवता बनता है। हम देते हैं इसलिए देवता कहलाते हैं। सो हे आचार्य, मांगो क्या चाहते हो। लेना तो पड़ेगा भैया, मांग लो क्या चाहिए तुम्हें। और ध्यान दीजिए, महादेव के बार बार कहने पर भी जगत गुरु शंकराचार्य ने कुछ नहीं मांगा, और मांगा भी तो क्या मांगा, हे महादेव अगर आप देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा करो महादेव कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मुझे करना पड़ता है। भोलेनाथ ऐसा आशीर्वाद दो कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चलता ही रहे, चलता ही रहे, भजन चलता रहे। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। धन्य हो आचार्य, तुम धन्य हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण करो आचार्य। तुम्हारे जैसे महात्मा ही संसार का कल्याण कर सकते हैं। जाओ। मैं आपसे कह रहा था कि निष्काम भजन ही वास्तव में भजन कहलाता है। निष्काम भजन ही परम धर्म कहलाता है। इसलिए उन्होंने कहा सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति ही, भगवान की भक्ति करना, भजन करना धर्म नहीं परम धर्म है। अब ये भजन कैसा हो? अहेतु निष्काम भाव से। आप कथा करा रहे हो, क्या चाहिए आपको? नहीं साहब कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे यहाँ कथा होती रहे, हम कथा सुनते रहे, बस यही चाहिए। कई लोग कहते हैं दिन भर भोजन करते रहते हो। ये भोजन ही करते रहे तो क्या है भाई? सवेरे भोजन किया, फिर शाम को भोजन है, फिर 12-1 बजे फिर भोजन, रात में फिर भोजन, आंख खुले तो फिर कचूर कचूर। ये क्या लफड़ा है? क्यों करते हो भोजन? तो है कोई जवाब? अरे जैसे भोजन करना जरूरी है, ऐसे भगवान के भजन को करना भी जरूरी बना लीजिए, तो बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे भोजन जरूरी है, ऐसे भजन भी जरूरी हो जाए तो बेड़ा पार है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भजन कैसा हो?
निष्काम भाव से हो और निरंतर चलने वाला हो। अप्रतिहता, अहेतु और अप्रतिहता, निष्काम भाव से हो और निरंतर चलने वाला भजन हो। यानी कि घर में तो 2-4 माला फेर ली, अब बाजार जानो है भाई तो क्या करें, बंद करें भजन ना, बाजार चल रहे, मन ही मन भजन चलने दो। ऐसे भजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यजात्मा संप्रसीदति, ऐसे भजन से प्रभु खुश होते हैं, क्योंकि यही है परम धर्म। परम धर्म से भगवान खुश होते हैं। महात्मा सूत जी ने नैमिषारण्य में ही 88,000 मुनियों को भक्ति की महिमा सुनाई, भगवान के कथा की महिमा सुनाई और 24 अवतारों की कथा सुनाई है। आहा हा, ऋषि मुनि गदगद हो गए। बाबा धन्य धन्य, आपने तो बेड़ा पार कर दिया। अब कृपा करके ये बताओ कि जो ये भागवत महापुराण आप में सुनाने जा रहे हैं, इसकी रचना कहां पर हुई? क्यों हुई? क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है भाई। क्यों साहब? कोई भी कार्य हो, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। कोई न कोई कारण जरूर होता है। आप लोग यहां पर आए, कुछ न कुछ तो कारण होगा। घर वालों ने भगा दिया क्या आपको? तो कोई न कोई तो बात होगी, कोई न कोई तो कारण होगा। क्यों दरपत जी, घर छोड़ के यहां बैठे हो रे भाई, क्या कारण है? क्या कर रहे हो? हरि बोल। ये देखो हमारा बोड़ा भंडारी साहब जी थाना दर्शन करा हमें तो, और की जानान कोई बात। अरे वाह रे वाह। अरे भगवान की कथा सुनने के लिए यहां आए हैं, ये कारण है। बिना कारण के कोई नहीं आता है। अगर आपको कह देते कि चलो नैमिषारण्य 7 दिन तक आपको देसी घी का हलवा खिलाएंगे, आप क्या कहोगे? ए हलवा तो घर में ही खा ले हमारे भाई, क्या दूर जाओ यार, कोई बढ़िया काम हो। बोले भगवान की कथा होगी वहां, इतने बड़े तीर्थ में कथा का कार्यक्रम रखा है। बताओ, आप सबकी इच्छा हो तो पधारो। तो देखो भगवान की कथा का सुनकर के कितने भगत तैयार हो गए। और अगर कहते कि रोज 56 भोग घुटेगा वहां पर, लाओ दो 2.5-3, तो क्या आप दोगे? नहीं भाई रे, तो घर में ही 56 भोग बढ़ा। तो यहां आने का क्या कारण है? भगवान की कथा। ऐसे ही 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी महान तीर्थ में सूत जी से निवेदन किया कि बाबा ये तो बताओ कि भागवत की रचना हुई, क्यों हुई? कोई न कोई तो कारण होगा। भगवान महर्षि वेदव्यास ने इस महापुराण की रचना करी, क्या कारण है कि उन्हें इस महापुराण को लिखना पड़ा? फिर तो सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। अवश्य अवश्य मैं आपको ये सारी बातें सुनाऊंगा। आइए थोड़ा भगवान का कीर्तन कर लेते, बहुत देर हो गई। भवसागर के बीच में अटकी नाव हमार, अरे
कन्हैया सावरे ले चलो परली पार। क्या कहा भगत ने? अरे कन्हैया सावरे तू ले चलो परली पार। सावरिया ले चल परली पार। सावरिया ले चल परली पार। लाला ले चल परली पार। लाला ले चल परली पार। पाला ले चल परली पार। कान्हा ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी। जहाँ विराजे राधे रानी। जहाँ विराजे राधे रानी। जहाँ विराजे राधे रानी। अलबेली सरदार सवरिया चल परली सवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली कन्हैया ले चल परली पार। जय राधे। अब गुण सब तेरे अर्पण। अब गुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। ये जीवन श्री तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी। 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 तेरे प्राण आधार सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार। या ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार। जय हो लज्जासीन गवा बैठी हूँ, लज्जासीन गवा बैठी हूँ, मैं अपना आप लुटा बैठी हूँ, मैं अपना आप लुटा बैठी
बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हो, आंखें खूब थका बैठी हूँ। सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी। तू मेरा मल्हार सवरिया के चल परली हार, सवरिया के चल परली हार, सवरिया के चल परली हार, सवरिया के चल परली हार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ